हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत व विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट। 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां कबाड़ होंगी। विधानमंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त से। यूपी की तकरीबन 12 करोड़ महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब तक प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 1% की छूट मिलेगी। योगी कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 7% और महिलाओं के लिए 6% रहेगी। अभी तक ये छूट केवल 10 लाख की संपत्ति खरीद पर ही थी। स्टाम्प ड्यूटी में छूट का सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्टर कराने वाले लाभार्थियों को मिलेगी। स्टाम्प व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि ये पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। 52 लाख वोटर्स का कट सकता है नाम। वोटर वेरिफिकेशन में खुलासा। 7 लाख लोगों का 2 जगह वोटर आईडी कार्ड। 18.66 लाख वोटर्स की जा चुकी है जान। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आयोग के मुताबिक 7,50,000 रुपए से अधिक के लोगों ने एक से ज्यादा जगहों पर पहले से अपनी वोटर आईडी बनवा रखी है। वहीं पुनरीक्षण के दौरान अब तक 52,30,000 से अधिक लोग अपने पते पर नहीं पाए गए हैं जिनका नाम वोटर आईडी से कट सकता है। एसआईआर परीक्षण के दौरान अब तक 52,30,126 मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो अपने पते पर नहीं हैं। इनमें से 18,66,280 वोटर्स की जान जा चुकी है। वहीं 26,01,031 स्थायी रूप से दूसरे जगहों पर चले गए हैं। वहीं जहां 7,50,742 लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि एक से अधिक स्थान पर नामांकित हैं। राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप सीज फायर करवाने वाले कौन होते हैं? उन्होंने 25 बार दावा किया, मोदी एक बार भी जवाब नहीं दे पाए। कैसे बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया? राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया। वो कौन है? उनका ये काम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप हैं। उन्होंने एक बार भी ट्रंप के दावों का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? कैसे बताएंगे कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौता करवाया है? संसद में मानसून सत्र में भाग लेने के बाद राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की थी। पीएम मोदी ये नहीं कह सकते, लेकिन ये सच है कि पूरी दुनिया जानती है। जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वे भाग गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28, राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा। दोनों सदनों में 16-16 घंटे बहस। विपक्ष के हंगामे से लगातार तीसरे दिन सदन नहीं चला। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। 3 दिनों में दोनों सदनों में लगातार एक आधे घंटे भी कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। मिंत्रा पर 1,654 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का केस। ईडी ने विदेशी निवेश के गलत उपयोग का आरोप लगाया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के उल्लंघन का केस दर्ज कराया है। ये मामला करीब 1654 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। ईडी को जानकारी मिली थी कि मेसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियां होलसेल कैश एंड कैरी के नाम पर मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थी। ये विदेशी निवेश एफडीआई की नीति के खिलाफ है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने अपनी कंपनी के कुछ दस्तावेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी छानबीन शुरू कर दी है। ये देखा जा रहा है कि क्या मिंत्रा ने विदेशी फंड्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया या फिर नियमों को दरकिनार किया। ट्रेनों में 15 रुपए का पानी 20 रुपए में बेचा जा रहा। ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा। वंदे भारत में कप खराब मिले। आईआरसीटीसी ने शुरू की छापेमारी। बता दें कि ट्रेन में 15 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेची जा रही है। ठंडा नाश्ता परोसा जा रहा है और ट्रेनों में सामान के ज्यादा पैसे लेने और अनऑथराइज्ड ब्रांड बेचने वालों पर आईआरसीटीसी ने कार्रवाई की है।
अलग अलग वेंडर के खिलाफ 25,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाने के लिए रेलवे मंडल को लिखा है और ये कार्रवाई 21 जुलाई से शुरू हुई है और 2 दिन यानी 21 और 22 जुलाई में अजमेर, जयपुर, जोधपुर स्टेशन पर 23 ट्रेनों में जांच की गई। दरअसल IRCTC ने ट्रेन और स्टेशन पर यात्रियों को शुद्ध भोजन व रेल नीर मुहैया कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। इसमें बिना अनुमति के ब्रांड का पानी और मिल्क प्रोडक्ट्स पकड़े गए हैं। नीट काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। इंदौर के कई एग्जाम सेंटर्स में बिजली गुल हुई थी। बता दें कि नीट यूजी 2025 की 4 मई को हुई परीक्षा में बिजली कटौती का शिकार हुए स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में शामिल होने की अस्थायी अनुमति देने से इनकार कर दिया। बता दें कि बुधवार 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस PS नरसिम्हा और AS चुंदरकर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता स्टूडेंट नव्या नायक और S साई प्रिया के वकील ने कहा कि काउंसलिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें बिजली कटौती प्रभावित स्टूडेंट्स को भी भाग लेने के लिए अस्थायी अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। गाजियाबाद में नकली दूतावास खोला, 4 फर्जी देश बनाए। आरोपी लंदन से MBA विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगता था, STF ने पकड़ा। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। STF ने छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया है। उसके पास से VIP नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की मोहर लगे नकली पेपर्स और 44.7 लाख रुपए नकद भी बरामद किया है। STF SSP सुशील ने बताया कि हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। वो खुद को वेस्ट आर्कटिक, सबोरगा, पुलावाविया, लोडोनिया देशों का काउंसलर एम्बेसडर बताता था। हालांकि इन देशों का कोई भी देश दुनिया में मौजूद नहीं है। 76% ने माना एयरलाइंस का सेफ्टी से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा। लोकल सर्कल्स के 44,000 पैसेंजर्स के सर्वे के डेटा, यात्रियों का विमानन कंपनियों से भरोसा घटा। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में शामिल 76% पैसेंजर्स का मानना है कि एयरलाइंस सुरक्षा से कहीं ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर रही है। सर्वे में देश के 322 जिलों के 44,000 यात्रियों को शामिल किया गया था। इन लोगों में से 63% पुरुष और 37% महिला शामिल रही हैं। सर्वे में सामने आया कि विमानों में तकनीकी खामियों की बढ़ती हुई घटनाओं और दुर्घटनाओं के चलते यात्रियों में विमानन कंपनियों के प्रति भरोसा घटने लगा है। राज्यों के भेजे विधेयकों को मंजूरी देने की डेडलाइन केस, राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ। केंद्र राज्यों को नोटिस। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए न्यायिक आदेशों के तहत कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बेंच इसकी जांच के लिए तैयार हुई है। वहीं कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। बेंच की अध्यक्षता CJI BR गवई कर रहे हैं और उनके साथ जस्टिस विक्रम नाथ, सूर्यकांत और PS नरसिंह और अतुल चुंदकर भी शामिल रहे। केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्लान, 11 किलोमीटर रास्ता घटेगा। अभी गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग, मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते होंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते होंगे। इनमें से एक रास्ता हर मौसम में मंदिर तक सीधी पहुंच देगा। वहीं अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा लिंचौली होते हुए केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है। टनल बनने के बाद ये 5 किलोमीटर ही बचेगा। टॉयलेट में बैठे बैठे ही सुनवाई में शामिल हुआ था। गुजरात हाईकोर्ट ने 15 दिन समाज सेवा करने का आदेश दिया। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है कोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में ऑनलाइन अदालती सुनवाई के दौरान टॉयलेट से ही पेश होने वाले शख्स को अदालत की अवमानना का सामना करने का निर्देश दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने हुई सुनवाई में अब्दुल समद को 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह घटना 20 जून को हुई थी, जब जस्टिस नीरज एस देसाई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान अब्दुल टॉयलेट से ही ऑनलाइन सुनवाई में शामिल हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही की थी। उपराष्ट्रपति चुनाव अगस्त के आखिर में संभव, चुनाव आयोग बोला तैयारियां शुरू। एक दिन पहले जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हुआ था।
बता दें कि देश को नया उपराष्ट्रपति अगस्त महीने के आखिर तक मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव का शेड्यूल अगले 72 घंटे में जारी हो सकता है। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी फिर चुनाव की आधिकारिक घोषणा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान के आर्टिकल 324 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक से देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस वर्मा केस से हटे सीजेआई गवाई, कहा मैं सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि पहले भी इसका हिस्सा रहा। अब नई बेंच करेगी सुनवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड की सुनवाई से चीफ जस्टिस बीआर गवई ने खुद को अलग कर लिया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस केस की सुनवाई में शामिल होना उचित नहीं होगा क्योंकि मैं पहले भी इसका हिस्सा रहा हूं। दरअसल 19 जुलाई जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ असंवैधानिक मुद्दे हैं, कृपया जल्द से जल्द बेंच गठित करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच गठित करेंगे। गुजरात एटीएस का दावा, 4 अलकायदा आतंकवादी हुए गिरफ्तार। गुजरात से 2 और दिल्ली नोएडा से एक को पकड़ा। सोशल मीडिया हैंडल और चैट भी मिले। बता दें कि गुजरात एटीएस ने बताया कि अलकायदा के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने बताया कि 2 गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा से पकड़े गए हैं। ये चारों लोग अलकायदा के आतंकी मॉडल से जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए लोगों को अलकायदा से जोड़ने के काम में सक्रिय थे। गुजरात एटीएस को इनके पास से कुछ सोशल मीडिया हैंडल और चैट भी मिले हैं। साइबर टीम भी इसकी जांच में जुटी हुई है। एटीएस को यह भी जानकारी मिली है कि चारों मैसेजेस को ऑटो डिलीट करने वाली एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले इंडिगो फ्लाइट में आग, पायलट ने मेडे कॉल भेजा। कल एयर इंडिया के विमान में आग लगी थी। अहमदाबाद से दीव जा रही इंडिगो की फ्लाइट ATR 76 में उड़ान भरने से ठीक पहले इंजन में आग लग गई। फ्लाइट में 60 पैसेंजर सवार थे। जैसे ही विमान रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था, पायलट ने एयर कंट्रोल ट्रैफिक ATC को इमरजेंसी मेडे कॉल भेजा और उड़ान को रोक दिया गया। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार बोले, बैठो रे तुम कुछ किया। तेजस्वी यादव का जवाब, मुख्यमंत्री दिल्ली वाले रिमोट से चल रहे। विधानसभा में जमकर हुई नोकझोंक। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जमकर नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव वोटर वेरिफिकेशन पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए दोनों डिप्टी सीएम तक पहुंच गए। थोड़ी देर में सीएम खड़े हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता 7-7 साल सीएम रहे, कुछ नहीं किया, तुम बच्चे हो। तेजस्वी ने कहा कि मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता, दिल्ली वाले रिमोट कंट्रोल से वो चल रहे हैं। IRCTC घोटाले में 5 अगस्त को आएगा फैसला। लालू राबड़ी समेत 5 लोग हैं आरोपी। राउ रेवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। IRCTC होटल घोटाले में यहां दिल्ली के राउ रेवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला नहीं सुनाया गया। 5 अगस्त को अगली तारीख दी गई है और इससे पहले 29 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल CBI के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया था कि लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित BNR होटल को IRCTC को ट्रांसफर किया था। इन्हें रख रखाव और इम्प्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग थी। इसके लिए टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिए गए। टेंडर प्रोसेस में हेराफेरी किया गया। टेंडर की प्रक्रिया IRCTC के तत्कालीन MD PK गोयल ने पूरी की थी। 2200 स्क्वायर फीट से कम एग्रीकल्चरल लैंड की रजिस्ट्री नहीं। छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बेचने और अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक। छत्तीसगढ़ में अब 2200 वर्ग फीट यानी 5 डिसमिल से कम एग्रीकल्चरल कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इस मामले में पंजीयन विभाग ने आदेश जारी किया है। ये बदलाव छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 के पारित होने के बाद लागू किया गया है। प्रदेश के पंजीयन महानिरीक्षक ने यहाँ राज्य के सभी जिलों के पंजीयक और उप पंजीयकों को आदेश भेजा है कि वे नए नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान दिया था। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने हटाने की मांग की। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह का आचरण संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन करता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ क्वो वारंटो रीट जारी करने की मांग की है, जिससे उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सके। और याचिका में कहा गया है कि मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, जो किसी और के लिए नहीं बल्कि केवल उन्हीं के लिए हो सकती है, क्योंकि मंत्री द्वारा की गई कमेंट के विवरण के मुताबिक कोई और नहीं है। आज का सुविचार, सपने सितारों की तरह होती हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन इनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।